नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आज पचफादून जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में आगामी उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को कम से कम 3 सप्ताह की अवधि के लिए आहूत करने तथा उसमें प्रभावी प्रश्नकाल एवं महत्वपूर्ण विधायी कार्य सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र बहुत कम अवधि के लिए बुलाए जाते हैं, जिससे जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सदन में समुचित चर्चा नहीं हो पाती। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ती अपराध, वन्य जीवों के हमलों से हो रही मानवीय क्षति, पेयजल संकट, आपदा पीड़ितों के पुनर्वास में देरी तथा सरकारी जमीनों की नीलामी जैसे गंभीर विषयों पर विधानसभा में व्यापक चर्चा आवश्यक है। पचफादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि बजट सत्र में कम से कम 3 सोमवार ऐसे हों जिसमें प्रश्नकाल आयोजित हो और मुख्यमंत्री स्वयं अपने अधीन विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर सदन में दे। जाना होगा। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोलीकांड बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, बचाना होगा। होश में तुमको आना होगा, बचाना होगा। कानून व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और जो बजट सत्र जब भी आता है, कोई भी सत्र विधानसभा में होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिन, जिस दिन वो प्रश्नकाल होता है, वो सोमवार का दिन होना चाहिए। मगर सोमवार के दिन कभी उनको मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रेजेंट नहीं होते या सोमवार का दिन कभी आता ही नहीं है। तो हमारी मांग है कि खबर नहीं मिल पाती। भाई बंद कराओ ना। जी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून व्यवस्था सुधार न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। कानून व्यवस्था सुधार न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, आज पचफादून कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और विषय आपने जैसे बताया कि एक तो कानून व्यवस्था, जिसका जिक्र अभी अध्यक्ष ने किया, ये देहरादून की बात ही नहीं है। कल एक कपल जो हल्द्वानी में रह रहा था, उसका भी मर्डर हुआ। तो ये समझिए आपकी राजधानी के अलावा पूरे उत्तराखंड का बड़ा बुरा हाल है। आप समझ सकते हो अभी जो कोटद्वार की घटना हुई है, किस तरह से ये लोग अब जैसे ही इलेक्शन आए हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। अभी ये धोलास का मामला चल रहा है जिसमें सारे हिंदू लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, लेकिन वो उसको भी फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ले आए। इनके पास है ही नहीं कोई मुद्दे और ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़्यादा बहुमत से ज़्यादा मैंडेट मिलना भी कई बार हानिकारक होता है, क्योंकि विपक्ष में आज हम लोग 20 लोग हैं तो हमारी बात अनसुनी करते हैं। तो ज़्यादा सत्ता पक्ष के बाद ज़्यादा बल इसी वजह से हो जाता है कि उनकी संख्या ज़्यादा होती है और वे हमारी बातों को अनसुना करते हैं। हम लोग विपक्षी लोग हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। आज हम सड़कों पर हैं। 16 तारीख को फिर से हम लोग सड़कों पर एक बहुत बड़ा रैली हम देहरादून में करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि जिस तरह से ये कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दे जिस पर हम लोग देख रहे हैं कि आज सड़कों पर लोग हैं। आप सिर्फ इस हिंदू मुसलमान के अलावा अन्य चीज़ों को भी देख लीजिए। आज धाकड़ धामी जी, धाकड़ धामी ना रह के खनन प्रेमी, एक शराब प्रेमी, इस तरह के प्रेमी रह गए हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ है। आज हम पुनः आज पचफादून कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देना है, इसीलिए आए थे कि आप जो बजट सत्र आ रहा है उस पर कुछ कीजिए। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी ना कीजिए कि 2 दिन के लिए आप अपना बजट पास करें अपने अपने विभागों के, और जो अन्य शून्यकाल होता है या अन्य मांग होती है विपक्षियों के, उनको अनसुना कर दें। तो ये हमारी मांग थी। आज जो उत्तराखंड प्रदेश की स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, पिछले 14 दिन के अंदर जो कानून व्यवस्था का हाल हुआ है, हमने देखा कि देहरादून में बीच बाजार में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, एम्स में कार्यरत एक बेटी की दिन में हत्या कर दी जाती है।
देहरादून तिप्ती मार्केट के सामने एक व्यक्ति पे गोली चला दी जाती है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 15 मिनट पहले की खबर है, देहरादून राजपुर रोड पे एक व्यक्ति पे गोली चलाई गई। तो ये क्या स्थिति हो रखी है इस प्रदेश की। देहरादून जो प्रदेश की राजधानी है, अगर देहरादून में ही कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो फिर क्या हाल होगा। तो एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मनरेगा को लेकर हम लोग काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। उसका नाम तो बदला ही गया है, मगर एक गारंटी को एक स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर, और हमारा जो आज का मुख्य मुद्दा था वो था बजट सत्र को लेकर, कि अभी प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र में प्रदेश की जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है, प्रश्नकाल में चर्चा की जाती है। मगर हम हमेशा एक चीज़ देखते हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका दिन तय है सोमवार का, और सोमवार का दिन कभी आता नहीं है बजट सत्र में। 40 विभाग उनके पास हैं। जो महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कभी दिन मुख्यमंत्री जी का नहीं आता है। धाकड़ धामी आप किस बात के हैं जब आप सदन में खड़े होकर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है, ये पूरा मांग पत्र हमने आज माननीय उपजिलाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के को सौंपा है, और हमारी यही मांग है कि जो बजट सत्र इस बार आए वो कम से कम 3 सप्ताह का हो, 3 सप्ताह का बजट सत्र हो, और उसमें कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री को सोमवार का दिन मिले और मुख्यमंत्री खड़े होकर अपने 40 विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस प्रदेश को तार-तार करने का काम किया जा रहा है, उस पर अपनी बात रखें। तो इन सब मांगों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने अपना ज्ञापन सौंपा है।